हेलो। हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज इसके जो भी आपके टॉपिक वाइज और जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सब मैं इसमें कराने वाला हूँ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर आसान है काफ़ी। कुछ कुछ ऐसे पार्ट है इसके अंदर जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है, ये देखा गया है। और बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है वो इसमें जो स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस है ना, या वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो खैर हम उनको भी चेक करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग तो शुरुआत जहाँ से चैप्टर होता है वहाँ से करते हैं। आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, देखते जाइए, और जो भी दिक्कत है आपको कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके प्रॉब्लम्स ले लूँगा, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, मतलब जहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं ना, बिल्कुल बेसिक से वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें आज तक आती हैं तो आप थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, या फिर आप जो स्पीड है वो बढ़ा के देख सकते हो। खैर वो अपने हिसाब से आप कर ही लोगे, उसमें मैं ही क्या बताऊँ आपको। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जब भी बात होती है तो इस तरीके से एक इक्वेशन दिखाई देती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, राइट है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस तरह की इक्वेशन आपकी होती है लीनियर इक्वेशन। ये कैसी होती है आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और जब मैं पेयर की बात करूंगा तो पेयर का मतलब तो यार सीधा सीधा होता है कि दो चीजें आ जाती हैं एक साथ। होता है ना, पेयर होता है, पेयर ऑफ शूज एक पेयर है, और आजकल चल रहा है पेयर है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ एक पेयर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये पेयर का मतलब होता है दो चीजें आती हैं, दोनों ही सेम तरीके की होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, दोनों सेम तरीके की हो जाएंगी, तो पति पत्नी तो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन तो कहीं पे भी हो ही सकते हैं ना थोड़े बहुत, तो उसको हटा देते हैं। तो मैं बोल देता हूँ जैसे ए वन एक्स बी वन बाई और सी वन इक्वल टू जीरो, क्या ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। दूसरा है आपके पास ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई, क्लियर। दोनों एक जैसी इक्वेशन ले ली मैंने, जिसमें ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू आपके कोई भी कांस्टेंट नंबर्स हैं, और वो दोनों आपस में डिफरेंट भी हैं, ठीक है ना। सेम हो जाएंगे तो फिर तो एक ही इक्वेशन हो जाएगी, तो थोड़े से डिफरेंट ले लिए हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन वन है और ये आपके पास इक्वेशन टू है, क्लियर। इक्वेशन वन इक्वेशन टू, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करके जब बोलते हैं तो बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और जब मैं इन टू वेरिएबल बात कर रहा हूँ ना बच्चों, इन टू वेरिएबल्स जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर दो वेरिएबल्स होने चाहिए, इन टू वेरिएबल। तो अब इसके अंदर वेरिएबल क्या क्या हो गया आपके इन टू वेरिएबल, एक वेरिएबल एक्स हो गया और एक वेरिएबल वाई हो गया। अब इसके अंदर ए बी सी जो है आपके, वो आपकी कोई भी रियल नंबर होंगे, लेकिन ए और बी आपका जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए या बी जीरो हो गया तो आपको वो टू वेरिएबल तो नहीं बचेंगे, क्लियर। अब जैसे मान लो आपने बोला कि सर मैं ना इसको जीरो कर देता हूँ, तो इसको जीरो करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये टू वेरिएबल में नहीं बचेगी बस, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो इंटू समथिंग क्या होता है, जीरो इंटू समथिंग। आपने बोला सर ये जीरो है, जीरो इंटू समथिंग खत्म हो गया। तो ये वाई में इक्वेशन बची ना, सिर्फ सॉल्व हो जाएगी, सॉल्व होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में होनी ही चाहिए, तो उसमें ए और बी यानी कि एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट आपका आपका नॉन जीरो होना चाहिए फिर, क्लियर। तो ये मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गई। अब ये लीनियर इक्वेशन जो होती है ना, ये जो लीनियर इक्वेशन है, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करती है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, क्लियर। रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। तो एक कोई भी एक लाइन बना दोगे, जैसे आपने बोला कि सर मेरे पास ना ये एक ग्राफ था एक्स एक्सिस, और ये मेरे पास वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक लाइन ऐसे बना दी मैंने, तो ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ये जो लाइन आपने बनाई है ना, लाइन L1, जो लाइन L1 है वो आपका लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अब आपने बोला सर अगर मैं ऐसी लाइन बना दूं तो भी चलेगा क्या, तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अगर आप बोलोगे सर ऐसी बना दूं तो भी चलेगा, ये भी लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, क्लियर। अब पेयर का मतलब हो गया कि ये दोनों को आपने एक साथ बना दिया, जैसे लाइन वन और लाइन टू, क्लियर। लाइन वन और लाइन टू दोनों एक साथ बन गई, तो ये आपका हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमें इस चैप्टर में करना क्या है, आपको इस चैप्टर के अंदर सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं कि सॉल्यूशंस क्या आएंगे। जैसे ये मेरे पास है, तो अब ये दोनों लाइंस जो L1 L2 हैं वो आपको यहाँ पे काट रही हैं, क्लियर। तो ये एक जगह पे काट रही है, तो आप बोलोगे सर इसका एक सॉल्यूशन है, जितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस इन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट प्लेन आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो जितनी जगह पे आपस में दोनों लाइंस आपस में जितनी जगह पे कट करेंगी, वही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, क्लियर। अब क्या क्या हो सकता है, देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों मुझे पॉसिबिलिटीज बताओ, तो आप क्या क्या बोलोगे मुझसे। आप बोलोगे सर देखो एक लाइन ऐसी हो सकती है, एक लाइन ऐसी हो सकती है, ये लाइन वन है और ये लाइन टू है, मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, आपस में कहीं नहीं काटेंगी। अब आप बोलोगे सर ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइन L1 चली जाए
और ये आपके पास लाइन L2 आ जाए। ये दोनों, ये आपका L1 हो गया और ये आपका L2 हो गया, ये लाइन हो गई। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कितनी जगह पे काट रही हैं, एक जगह पे कट कर रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो आपने ना एक लाइन बनाई यहाँ पे, जैसे थोड़ा सा ये वाली लाइन बनाई, फिर आपने बोला कि एक और लाइन बनाई आपने, फिर आपने क्या किया, एक और लाइन बना दी। एक और लाइन कैसी बना दी आपने, ये वाली। अब ये जो दूसरी वाली लाइन है ना, वो ऐसे करके चली गई, इसके ऊपर हो गई। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो दूसरी वाली लाइन है वो ऐसे आई और इसके ऊपर होके चली गई बच्चों, ये इस टाइप से जा रही है ऐसे करके, है ना। ये दूसरी वाली लाइन ये ऐसे चली गई। तो लाइन 1 जो है वो ये वाले कलर की है और लाइन 2 जो है वो येलो कलर की है और दूसरी ये हो गई। तो ये लाइन 2 यानी कि ये L2 और ये जो L1 है, L1 अब वो कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब इनके अंदर इनफाइनाइट है, ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस तरह की, तो ये 3 केस आ सकते हैं। क्या इन तीन के अलावा कोई भी केस बना सकते हो आप, इन 3 के अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी है इसके अंदर? तो ये 3 ही केस ऐसे हैं जो इसके अंदर आ सकते हैं, या तो पैरेलल हो सकता है, या इंटरसेक्टिंग हो सकता है, या फिर ये आपका कोइंसिडेंट हो सकता है। ठीक है, तो या तो पैरेलल केस आएगा आपका, या तो पैरेलल हो जाएगा, या फिर इंटरसेक्टिंग वाला केस हो जाएगा, ये वाला, ये इंटरसेक्टिंग हो गया आपका, और या फिर आपका कोइंसिडेंट हो जाएगा, या फिर कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो ये 3 ही केसेस हैं। अब इन तीनों ही केसेस को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे कि कब आपके यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, मतलब कब आपकी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, कब आपकी लाइंस पैरेलल हैं तो नो सॉल्यूशन आएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है इसमें, इसमें एक सॉल्यूशन आ रहा है, इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो इन सॉल्यूशंस को निकालना ही आपका कहलाता है मेथड्स टू फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस। क्लियर? तो मेथड्स कैसे हैं, कौन कौन से मेथड हैं, पहले उन पे बात करते हैं। जो ग्राफिकल मेथड है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ यहाँ पे ये। तो मेथड्स की अगर हम बात करते हैं तो मेथड्स में आपके पास देखो क्या क्या आता है। मेथड्स में आपके पास आता है, इनको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है। क्या आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व कर सकते हो, कैसे करेंगे वो बाद में बताता हूँ। एक एलिमिनेशन मेथड आता है, एलिमिनेशन का यूज कर देते हो। कई बार सीबीएसई में वो लिख भी देता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अब कई बार बच्चे मुझसे बोलते हैं सर एक ही याद कर लेंगे, इसमें से कौन सा करना है। लेकिन अगर मान लो आपने एलिमिनेशन किया और उसने एग्जाम में बोल दिया सब्स्टिट्यूशन थे, तो इसलिए आइडिया तो सबका ही होना चाहिए। और अगर नहीं बोल रहा है कि कौन से वाले से करना है तो किसी से भी करो, क्या ही फर्क पड़ता है। तीसरा है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। और फोर्थ इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये जो फोर्थ वाला है वो आपके सीबीएसई में अब नहीं है, पहले हुआ करता था। पहले से मतलब है जब मैं पढ़ता था उस समय पे ये होता था। उसके बाद फिर सिलेबस उन्होंने रिड्यूस कर दिया कोरोना वोरोना के टाइम पे, तो इसको हटा दिया। तो नॉट इन सीबीएसई, क्लियर, नॉट इन सीबीएसई। तो ये आपका सीबीएसई के सिलेबस में है ही नहीं। तो सीबीएसई के सिलेबस में यही आपके 3 मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल मेथड। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है आपको, देखो ध्यान से समझो। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल और बेसिक वाली मैथ लगने वाली है, मतलब बहुत ज्यादा सिंपल। आप ये बोलोगे सर अच्छा यही था क्या, ये तो एक्चुअल में काफी आसान हो गया। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है आपका, फाइंड x और y फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड पुट इनटू इक्वेशन 2 एंड गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। बस सिंपल ये है, क्लियर। आपने क्या करना है, एक इक्वेशन से, किसी भी एक इक्वेशन से x और y में से, ठीक है, x या फिर y में से किसी भी एक की वैल्यू निकालो, x की निकालो या फिर y की निकालो, उसे किसी दूसरी इक्वेशन, मतलब जो दूसरी इक्वेशन दी है उसमें पुट कर दो। पुट करने के बाद वहां से आपको x या y जो भी आपने पुट किया है उस हिसाब से आपको मिल जाएगा और आपके आंसर आ जाएंगे। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, आपको करना क्या है, आप किसी भी एक इक्वेशन का यूज करो, उसमें से आप x या फिर y निकालो। x या y को आप किसी दूसरी वाली इक्वेशन है आपकी उसमें पुट कर दो, वहां से आपको आपका आंसर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आप देखो करके देखते हैं हम, और जो आपको सही लगे वो निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको x ही निकालना है, हमेशा y निकालना है, आप कोई भी निकाल सकते हो। जैसे आपने बोला सर x प्लस वाई, मेरे पास माइनस का 1 दे रखा है, तो x कितना आ गया, -1 माइनस का y आ गया। यहाँ से x कितना आ गया, -1 माइनस y आ गया, भाई y उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 और दूसरी वाली इक्वेशन में रख दो। तो दूसरी इक्वेशन में जब रखोगे तो 2 -1 माइनस वाई माइनस का 3y इज इक्वल टू -5, यही आ रहा है आपके पास।
यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 2y माइनस का 3y इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। नाउ ये कितना हो जाएगा, 3y है ये, 3y ओके। ये कितना हो जाएगा आपके पास, -2 को उधर ले जाओ, माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3, देन y इज इक्वल टू 3/5 ओके। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3/5। ये -2 उधर जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, 2 और 3 5 हो जाएंगे, तो माइनस का 5 हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, y इक्वल टू 3/5। अब y इक्वल टू 3/5 को पुट कर दो दोबारा से किसमें, इसको यहाँ पे ले जाके इसमें पुट कर दो दोबारा से। तो इसमें पुट करने पे ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपके पास x इक्वल टू कितना था, -1 माइनस y था, -1 माइनस का 3/5 हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 8/5 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 8/5 माइनस का 8/5 माइनस का 8/5 माइनस का 8/5 और 3/5 राइट, माइनस का 8/5 और 3/5 आपका ये आ जाएगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे पास, सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू माइनस का 11 एंड 4x प्लस 10y इक्वल्स टू माइनस का 22। अब देखो पहले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, आपका जो वैल्यू है वो किसका निकाला, तो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकाली थी और उसमें रखी थी, क्लियर। मैं इसमें आपको y की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ और दूसरी इक्वेशन में रख के दिखाता हूँ ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे 5y है, 5y माइनस का 11 माइनस का 2x हो गया, 5y कितना हो गया, माइनस का 11 माइनस का 2x हो गया। अब यहाँ पे देखो आप, अब इसकी वैल्यू, अच्छा कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन की वीकनेस ऐसी होती है कि वो इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाता है। जैसे 5y है यहाँ पे, अब वहाँ पे 5y इजीली बन सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो जैसे कितना था, 4x था, प्लस 2 इंटू 5y लिख सकते हो आप इसको, इज इक्वल टू माइनस का 22। भाई 10y को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 5y, तो ये माइनस का 22 हो गया। ये कितना हो गया, 4x प्लस का 2 और 5y की जगह माइनस का 11 माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 22 हो गया। तो ये कितना हो गया, 4x माइनस का 22 और ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 4x इज इक्वल टू माइनस का 22। ये तो इससे कट गया, ये तो इससे कट गया, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, माइनस का 11 एंड 22। अच्छा ओहो, मजा भी आने वाला है इस क्वेश्चन में, तो अभी देखो मजा ही आ जाएगा आपको, क्लियर। ये आ गया, ये कितना आ गया आपका, -4x। अब देखो 4x माइनस का 4x इज इक्वल टू, ये से कट गया, 0 आ गया, और 0 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, 0 इक्वल टू 0 आ गया। ऐसा केस जब भी बन जाए, जब भी आपको लगे कि x 0 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब x कट ही गया आपका, देखो तीन तरह की चीजें हो सकती हैं, ठीक है, तीन केसेस बन सकते हैं, 3 केसेस आपके आ सकते हैं, क्या कि x या फिर y आपके कुछ फाइनाइट नंबर आएंगे, कुछ फाइनाइट नंबर्स लाइक ये, जैसे y इज 3/5 एक नंबर आ गया है, x कितना है आपका, x भी एक नंबर आ गया है। तो x और y अगर कुछ भी आपके फाइनाइट नंबर आ जाते हैं, x और y क्या आ जाते हैं आपके, फाइनाइट नंबर आ जाते हैं, तो वो उसका मतलब क्या होता है, लाइंस इंटरसेक्टिंग है, एक सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग है इसका मतलब, ठीक है, एक जगह पे कट करेंगी। अगर आपका पहला केस ये हो गया, दूसरा केस क्या होता है, अगर आपका x या फिर y वाला जब आप सॉल्व करते हो तो एक केस इस तरीके का आ जाता है कि 0 इक्वल टू 0 टाइप केस आ जाता है, या फिर 2 इक्वल टू 2 टाइप कोई केस आ जाता है, क्लियर। यानी कि x या फिर y आपका कैंसिल हो जाए, x और y कैंसिल हो जाए और LHS इक्वल टू RHS आ जाए, LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए, LHS इक्वल्स टू RHS। तो इसमें क्या होता है, इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये जो लाइंस हैं जो मैंने लिखी है यहाँ पे वो कोइंसिडेंट हो जाएंगी आपकी। इसको पहचानने का और भी तरीका है वैसे, पर वो बाद में बताऊंगा अभी। तो ये कोइंसिडेंट हो जाएंगी। और तीसरा केस आपका क्या है, आपका 5 इक्वल टू 0, कोई इस टाइप का रिलेशन आ जाए, दिस टाइप ऑफ रिलेशन, अगर कोई ऐसा रिलेशन आ जाए तो इसका मतलब होता है कि लाइंस आपकी पैरेलल हैं, नो सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब होता है ऑलवेज पॉसिबल है, ठीक है। तो ट्रू है ये, तो ये तो ट्रू है, तो मतलब x की वैल्यू 1 रखूंगा तब भी सही है, x की वैल्यू 2 रखूंगा फिर भी ठीक है, x 3 रखूंगा फिर भी ठीक है। तो यहाँ तो x की जो भी वैल्यू रखोगे आप, ये ऑलवेज ही ट्रू आ जाएगा। तो इसलिए ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, और इसमें आप x की कुछ भी वैल्यू रखोगे ये कभी आएगा ही नहीं। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, नो सॉल्यूशन आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन। तो अगर आप मैथमेटिकली इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो ये तीन ही केस बन सकते हैं आपके पास, या तो एक्स वाई कुछ निकल के आएंगे, या तो एक्स वाई दोनों तरफ से कट तो जाएंगे और 0 इक्वल टू 0 या 2 इक्वल टू 2, इस तरह का केस बन जाएगा कोई। या फिर आपके पास क्या होगा, कोई एब्सर्ड सा रिलेशन 5 इक्वल टू 0, अजीब सा रिलेशन आ जाएगा, और इस टाइप का रिलेशन का मतलब होता है नो सॉल्यूशन।
क्लियर। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन वाला केस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 केसेस याद रखिएगा। तो इसमें क्या हुआ, आपने 0 = 0 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका कोइंसिडेंट लाइन है। ये आपको मैथमेटिकली बता रहा हूँ मैं, ग्राफिकली बहुत आसानी से बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, क्लियर, जब पढ़ाऊंगा जब। अगर आपने इसमें एक्स वाई की जगह एक्स भी निकाला होता तब भी यही आंसर आता। मैथमेटिक्स में ये नहीं होता कि आप अगर एक्स निकाल रहे हो तो आपका कुछ और आ रहा है, और अगर आप वाई निकाल रहे हो तो आपका कुछ आंसर और ही बदल जाएगा पूरा, है ना। आपका करने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन आंसर सेम ही आता है जो आने वाला है। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है, x + 2y - 3 = 0 एंड 3x - 2y + 7 = 0। इसको कैसे करेंगे हम। अब इसमें क्या है, मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से, x इज 3 - का 2y आ जाएगा, और इसको पुट कर दो आप, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दो। कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपके पास 3 और x की जगह 3 - 2y - का 2y + 7 = 0। ये कितना आ जाएगा, 9 - का 6y - 2y + 7 = 0। ये कितना आ जाएगा आपके पास, -का 8y + 16 = 0। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 8y = 16, देन y = 2 आ जाएगा यहाँ से, क्लियर। y कितना आ गया, यहाँ से 2 आ जाएगा। अब इस y की वैल्यू को उठा के यहाँ पे दोबारा से पुट कर दीजिएगा। तो y को जब आप किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं ना, 1 2 या फिर ये तो 1 ही है, इनमें से किसी में भी पुट करोगे आपका आंसर आएगा ही आएगा। तो x = कितना था आपके पास, 3 - 2y, तो 3 - का 2 × 2 -का 1, तो x = कितना आ जाएगा, -1, क्लियर। अगर किसी बच्चे ने मुझसे बोला होता कि सर मैं x नहीं y निकाल के सॉल्व करना चाहता हूँ, तब भी आंसर तो आएगा, आंसर तभी भी आएगा। अगर आपसे बोला जाता है कि आप y निकाल के सॉल्व करोगे तो y से भी आंसर आएगा। जैसे y से कैसे आंसर आएगा, एक बार देख लीजिए। अगर कोई बच्चा ऐसे करता और तो बोलता सर 2y = मेरा 3 - x आ रहा है, पुट इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड वाली इक्वेशन में 2y की वैल्यू रख दो, 3x - का 3 प्लस का x और प्लस का 7 = 0, राइट है। 2y की जगह आपने क्या रखा, 3 - x, तो माइनस का 2y था वहां पे, तो माइनस का 3 और प्लस का x, 3 4x आ जाएगा, 4x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, प्लस का 4 बचेगा = 0, देन x = माइनस का 1 आ जाएगा। अगर आप इस x को दोबारा से इसमें पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2y = 3 माइनस ऑफ -1, 2y = 4, देन y = 2 आ जाएगा, राइट। तो अगर आप मैनिपुलेशन का तरीका चेंज करते हो उससे आपका आंसर चेंज नहीं होगा, वो सेम ही आएगा, आप कैसे भी कर लीजिएगा, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन वाले तरीके से ही करना है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, एबीसी है ना, तो जनरली बच्चों को एबीसी से थोड़ा डर ही लगता है कि एबीसी कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा, आसानी है यार, ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे। जैसे ये है आपके पास, जैसे ax - का by = 2ab है, आप तो करते जाओ सॉल्व, है ना, जो आपको समझ आ रहा है वो लिखो, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। एक स्टूडेंट को कभी भी क्वेश्चन गलत करने से तो डरना ही नहीं चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। अगर वो कोई भी काम, कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो 10th क्लास की प्रिपरेशन हो, 11th की हो, जेई की हो, जैसे जब मैं आईआईटी जेई वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनसे यही बोलता हूँ कि आप जितना भी कर रहे हो ना, जितना भी जैसे भी हो, आप गलत कर रहे हो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप ट्राई करते रहो, क्योंकि मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री आप आगे चल के कॉम्पिटिशन वाले लेवल पे ना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से ही ढंग से आती हैं। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। और 10th में अगर आप ये प्रैक्टिस कर लो, ठीक है यार, 10th में तो बहुत आसानी से आपके मार्क्स आ सकते हैं, मतलब 100 मार्क्स आपके आ जाएंगे, 90 98 99 100 के बीच में आ सकते हैं आपके मार्क्स, है ना। चलो बस स्कूल में आपका रेपुटेशन ठीक ठाक होना चाहिए, प्रैक्टिकल के नगाट लें वो। ये हो गया, ax = 2ab + by होना चाहिए। अब इसको मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो ax की जगह पे 2ab + by रख दिया मैंने, अपॉन में बच्चों यहाँ पे कितना था, b था, माइनस का ये कितना हो गया, by/a = a + b हो गया, राइट है। अगर आप चाहो तो इसे अब क्या कर सकते हो, आप इसे अलग अलग सॉल्व कर लो, अलग अलग कर दो, 2ab/b प्लस का by/b माइनस का by/a, राइट है। ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये कितना हो जाएगा, a + b, राइट। अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये b से b कट जाएगा, b से b कट गया, ये कितना बच गया, 2a प्लस, अभी इसको नहीं काट रहा मैं, है ना, आप चाहो तो काट सकते हो पर मैं नहीं काट रहा क्योंकि मुझे b/by कॉमन लेना है, तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। इस 2a को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, by माइनस का, और ये by/a = ये a + b ऑलरेडी था, माइनस का 2a आ गया, ये by इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ, by कॉमन लेने के बाद 1/b माइनस का 1/a बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, b - a बचेगा,
इसमें एलसीएम ले रहा हूँ अब मैं, ये बी वाई हो गया, एलसीएम में क्या आ जाएगा ए माइनस का बी अपॉन ए बी आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चों क्या है बी माइनस ए है। क्लियर? अगर आप ध्यान से अब आप कैंसिल कर लो इसको, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके सामने क्या लिखा है, बी वाई अपॉन ए बी लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए लिखा है, राइट है, ये लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से देखो तो b से अब b काटो, y अपॉन ए आ गया, और ये कितना आ गया b माइनस ए डिवाइडेड बाई, इसको इसके नीचे डिवाइड कर दिया मैंने a माइनस बी। क्लियर? इसको इसके नीचे डिवाइड किया तो y, अब ये इससे कट गया -1 टाइम, तो y अपॉन ए इक्वल्स टू -1, देन y इक्वल्स टू माइनस का a, राइट है। इस तरीके से मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया। अगर आप यहाँ भी सॉल्व करते तब भी हो जाएगा, तो सॉल्व तो आप कर ही सकते हो। अब आप इसमें क्या करो, इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दो, इस वाली इक्वेशन में। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, माइनस का a आ रहा है, तो ax कितना हो गया, ax इज इक्वल टू 2ab, और y कितना है माइनस है, तो माइनस का ab, तो ax कितना हो गया ab, और a से a कट गया, देन x इक्वल टू b, तो x इक्वल टू b आ गया आपका, और y इक्वल टू माइनस का a आ गया आपका। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन था। फिर इसके बाद अभी एलिमिनेशन आएगा। मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन में कुछ क्वेश्चंस कराए, और मैंने आपको सिर्फ ये आइडिया दिया है कि सब्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं हम करते कैसे हैं। अभी जब मैं आपको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों ही पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जिन्हें आप जो चाहे वो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। पहले आप ये क्वेश्चन करके ना एक बार इतनी प्रैक्टिस कर लो कि हाँ मुझे सब्स्टिट्यूशन वगैरह आ चुका है। क्लियर? तो ये देख लीजिएगा एक बार, ये आपका क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, एक ये हो गया, और मैंने आपको ये बता दिया कि सब्स्टिट्यूशन वगैरह क्या होता है। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में आपको ये एलिमिनेशन वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तब तक आप इसे रिवाइज करो, कोऑर्डिनेट देख लो, बाकी के और चैप्टर्स हैं वो देख सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।